गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड, बैठ जाओ। आज हम लोग भारत के प्रख्यात महिला शक्ति में जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है? जो मैं पूछ रहा हूँ, इनको निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, बेसहारा, विकलांग और निर्धन बच्चों के सेवा में गुजार दिया। इनका जो वस्त्र था वो इनकी पहचान थी। सफ़ेद रंग की साड़ी और उसमें नीला पट्टी था। आपने अंदाज़ा लगा लिया ये कौन है? कोई बच्चा बता सकता है आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? खड़े होके बोलो जरा, थोड़ा तेज बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, मदर टेरेसा, ठीक है? और मदर टेरेसा का कहना था कि अगर हमें शांति को हम अगर नहीं स्थापित कर पा रहे हैं अपने मन में, तो उसके लिए एकमात्र ये वजह है कि हम ये शांति को अगर स्थापित करना है तो हम ये मान के चलें कि इस पूरे धरती पर सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं मदर टेरेसा के बारे में। तो बच्चों, मदर टेरेसा का जन्म जो है वो 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे शहर में हुआ था। इससे आपको ये लग रहा होगा कि ये तो शहर और ये जो जगह है ये भारत में नहीं है कहीं, मानते हैं आप? ये कहीं विदेश में पैदा हुई थी। इनके पिता निकोलो एक साधारण व्यवसायी थे, ठीक है? अब नाम से भी तुमको लग रहा होगा कि ये नाम कोई भारतीय नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये भारतीय नहीं थी, भारत में पैदा नहीं हुई, लेकिन 1929 में 6 जनवरी 1929 को ये कलकत्ता आती हैं लोरेंटो कॉन्वेंट में। ये लोरेंटो कॉन्वेंट क्या है? स्कूल, और वो स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में आती हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत की जो परिस्थितियां थी, आप समझ रहे हैं 1929 में, उस समय भारत आज़ाद था कि गुलाम था? गुलाम था, क्योंकि भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 को। तो उस समय भारत गुलाम था। यहाँ की जो स्थितियां हैं, यहाँ पर गरीबी, निर्धनता, बच्चों के कुपोषण या बच्चों के रोग, असाध्य रोग, बुजुर्गों की उपेक्षा, मतलब ये वो लोग थे जो समाज में जिनके लिए कोई जगह नहीं था। तो उनका दुर्दशा जब ये देखती हैं तो इनका हृदय पसीज जाता है। आपको याद है ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि इनको निर्मल हृदय भी बोला जाता है। और ये क्या करती हैं कि कलकत्ता छोड़ के पटना में आती हैं, और शिक्षिका, लोरेंटो कॉन्वेंट में क्या थी ये? शिक्षिका। तो वहाँ से ये लोरेंटो कॉन्वेंट छोड़ के पटना से आती हैं और आवश्यक नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग जो आपने देखा होगा ना, नर्सिंग जैसे मरीजों की मलहम पट्टी करना, उनके जो चोट लगी है उसको सफाई करना, उनकी सेवा करना, इसकी आवश्यक शिक्षा लेती हैं वो, ठीक है? हॉली फैमिली हॉस्पिटल पटना में है, वहाँ से। उसके बाद ये वापस 1948 में कहाँ जाती हैं? कोलकाता, और वहाँ जाकर इन्होंने 2 आश्रम, एक निर्मल भवन और निर्मल शिशु भवन, मतलब एक बुजुर्गों और बेसहारा के लिए और एक उन गरीब बच्चों के लिए जिनको, जो विकलांग है, जो अनाथ हैं या जिनको चर्म रोग हैं, उनकी सेवा के लिए इन्होंने आश्रम खोले, ठीक है बच्चों? तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। इनका जो जीवन है वो पूरा जीवन मानव सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है। अब देखिए, इनको 1962 में पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। आप समझ सकते हैं 1962 में, अब देश आज़ाद हो चुका है, ये स्वतंत्र भारत में इनको कौन सा पुरस्कार सबसे पहले मिलता है? पद्मश्री। उसके बाद 1980 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है मोहित? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है पुष्पेन? भारत रत्न, वो इनको मिलता है। और उसके बाद 17 अक्टूबर 1979 को इनको नोबेल प्राइज मिलता है। और नोबेल प्राइज में जो भी इनको धनराशि मिलती है वो ये क्या करती हैं? उन गरीब, बेसहारा और निर्धन बच्चों के लिए या असहाय वृद्धों के लिए
वो पूरा के पूरा धनराशि उनके लिए समर्पित कर देती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए, ये इनकी जो दिल और किडनी की बीमारी के कारण जो इनकी मृत्यु होती है वो 5 सितंबर 1997 को होती है। मेरे बच्चों, अब मुझे आपसे एक बात पूछना है, 5 सितंबर का दिन बहुत ही प्रसिद्ध दिन होता है, कोई बता सकता है उस दिन क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं ना, और उसी दिन इनकी मृत्यु होती है। तो आप जरा पीछे जाइए, ये भारत की में पैदा तो नहीं होती हैं, लेकिन ये भारत में आती हैं कहाँ पे? कोलकाता में ना, एक शिक्षिका के रूप में। तो देखिए, इनकी जो मृत्यु होती है वो 5 सितंबर 1997 शिक्षक दिवस के दिन ही होती है, और इन्होंने भारत की नागरिकता 1948 में ले ली होती है। ठीक है, तो बच्चों, आज हम लोगों ने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा। जो भी आपको पढ़ाया गया उन सारी चीज़ों को आप समझ के अपनी कॉपी में लिख लीजिए, हम आपसे पूछेंगे भी इसको। ठीक है, तो तेरी ममता की छाया